का पिंजरा किसी दिन छूट जाएगा। सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। इसलिए सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। इसलिए जिंदगी की कीमत कर ज्ञानी, क्या पता जीवन कलश कब फूट जाएगा, क्या पता जीवन कलश कब फूट जाएगा। सांसों का उसी तरह भरोसा नहीं है जिस तरह मिट्टी के कलश का। मानव देह को कच्चे मिट्टी के घड़े की उपमा दी है। जैसे कच्चा मिट्टी का घड़ा कब टूटे कब फूटे पता नहीं पड़ेगा, ऐसे ही देह भी है। इसलिए देह को पाकर के हम वह करें जो आज तक नहीं किया। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य पेतत पशुभि नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये सारी संज्ञाएं मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से। पंछी भी आहार करते हैं, विकार करते हैं, संग्रह करते हैं, भोजन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं। पशु पंछियों की भी बच्चे होते हैं, लेकिन भी उन्हें शिक्षा और संस्कार नहीं दे सकते। बस उतना ही सिखा सकते हैं जो वो खुद करते, उड़ना कि दाना खाना। लेकिन इंसान अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार भी दे सकता है। आहार निद्रा भय मैथुन के संस्कार जीव के अनादि काल के हैं, लेकिन आत्म रुचि के संस्कार हमें पैदा करना होंगे। पदार्थों की दृष्टि हमारी अनादि काल से है, परमार्थ की दृष्टि हमें पैदा करना होगी। कभी सवार घोड़े पे तो कभी घोड़ा सवार पे। तो एक पंडित जी प्रवचन कर लिए आए, और ऐसी कॉलोनी में प्रवचन हुआ जो काफी धर्म से ध्यान से अनभिज्ञ थे। फिर भी लोगों ने अपनी इतनी व्यवस्था बनाई, व्यवस्था की, अच्छे से किया, और देखा कि पानी नहीं बरस रहा, काफी गर्मी बढ़ रही है। लोगों ने अपने हिसाब से, जैसे वो पर्यूषण में कर रहे थे वैसे ही करा। और जाते जाते जिस दिन आहार हुआ पंडित जी का, तो उस दिन ज्यादा खुश्की बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, भोजन मिला जैसा सामान्यतः श्रावक पर्यूषण के दिनों में करते हैं, शुद्ध और नबादुला। तो उन्होंने शाम को प्रवचन में कहा कि देखो, जब कोई विद्वान आते हैं तो उनका सत्कार किस ढंग से होना चाहिए। तुमने गरम गरम पानी रख दिया, नहाने के लिए तो गर्म पानी ठीक है, पीने के लिए पानी ठंडा ठंडा होना चाहिए। गर्मी के दिन है, और उस हिसाब से उन्होंने बोलना चालू किया। भोजन में भी ठंडी चीजें होना चाहिए, आइसक्रीम भी होना चाहिए। लोगों ने सुन लिया, उनने अपनी व्यवस्था बता दी। अब हुआ क्या, उसी गांव में, उसी कॉलोनी में फिर दीपावली की छुट्टियां आईं, ठंड का मौसम आ गया। लोगों ने कहा कि विधान करते हैं, और उन्हीं पंडित जी को बुलाते हैं। और उन्हीं पंडित जी को बुलाया, और जैसा पहले ही दिन जैसा भोजन का नंबर आया, तो लोगों ने याद किया कि लास्ट प्रवचन में क्या कहा था।
और जैसे ही पंडित जी पधारे तो वो घर वालों ने कहा कि पंडित जी स्नान कर लीजिए। गर्मी में उनने ठंडा पानी मांगा था, अभी ठंडा ठंडा पानी रख दिया। ठिठुरते हुए बाहर निकले, भोजन कर लीजिए। भोजन में आइसक्रीम, श्रीखंड, दही, मट्ठा, बैठिए। और सब व्यवस्था कर दी, पंडित जी भोजन चालू को। और श्रीमान जी ने कहा आप तो भोजन करिए, और उनने पंखा भी चालू कर दिया। अब कुछ कहते नहीं बन रहा है, कम से कम विद्वान के नाते मौन से तो भोजन करना पड़ेगा। भोजन हो चुकने के बाद दंपति ने पूछा, पंडित जी भोजन कैसा हुआ, आहार कैसा हुआ, कैसा लगा? उन्होंने कहा कि बस बाकी तो सब, प्राण ही बस नहीं निकले, बाकी सब अच्छा हुआ। क्या तकलीफ हो गई भाई? तुमने ही तो कहा था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ज्ञानी संसार के विषय ऐसे ही हैं, इंद्रियों के विषय ऐसे ही हैं। गर्मी में जो चीजें अच्छी लग रही थीं, सर्दी के दिनों में वही चीजें दुश्मन बन गईं। और सर्दी में जो चीजें अच्छी लगती हैं, गर्मी में वही खराब लग जाती। और उतना तो ठीक है, थोड़े समय का अंतर, वही हलवा गरम गरम खाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अगर वही एकदम ठंडा हो जाए तो वही दाल भात साग, मतलब है इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले विषय विषम हैं, विच्छिन्न होने वाले हैं, बाधा सहित हैं। हम सब इंद्रियासक्त होने की बजाय आत्म रुचि वाली बनने का पुरुषार्थ करें। पुण्य से प्राप्त होने वाले पदार्थ भी शाश्वत रूप से नहीं रहते हैं, वो भी बदलते हैं। और पाप के उदय में आने वाली समस्याएं भी हमेशा नहीं रहती हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हमेशा वैराग्यमय चित्त और वैराग्योत्पादक साहित्य अपने घर में, अपने आसपास रहना चाहिए। मन में परिणाम अच्छे बने, वैसे पुरुषार्थ करना चाहिए। सुबह शुद्धि के निमित्त से जाना हुआ, देख रहे हैं पार्क में एक सज्जन भक्तामर सुन रहे हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और जा रहे थे तो भक्तामर वॉक सुनते हुए मिले। और जब आ रहे थे तो दूसरे कोई व्यक्ति, उनके मोबाइल पर गाना चल रहा था। क्या चल रहा था जी? हैं? बताइए। जो भक्तामर चल रहा था एकदम आनंद से वो व्यक्ति टहलते हुए आनंद से निकल गए, मुनि संग दिखा तो हाथ जोड़ लिए। और दूसरे वो गाना चल रहा था उनका, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। अब मूर्खे को ये तो सोचना चाहिए, मुश्किल से पिंड छुड़ा करके तू घर से बाहर निकला है और यहां भी वही सुन रहा है, और यहां भी आ जाएगी ना तो तेरी खैर। यहां कौन से गाने सुन रहे हैं, किसके लिए सुन रहे हैं? अभी तेरी खैर रहने वाली। अब इसमें आप दो चीजें देखिए, आज की बात है। अब वो भक्तामर जी सुनने वाला कैसा तन्मय है, एकदम आदिनाथ भगवान की स्तुति चल रही है, और शरीर में, साथ में शरीर का स्वस्थ भी चल रहा है, मन में अच्छे परिणाम चल रहे हैं, ठीक है। और वो गाना सुनने वाला कैसा भड़क रहा होगा मन में, कैसी विकारी दृष्टि इधर उधर जा रही होगी, कैसे कैसे उसके विचार चल रहे होंगे। वो सब उसके खून में मिक्स हो रहा है, उसके स्वास्थ्य में मिक्स हो रहा है। वो बीमार होगा, उसकी भावनाएं बीमार हैं, वो और बीमार होगा। और इसकी भावनाएं स्वस्थ हैं, शब्द स्वस्थ हैं, तो यह और स्वस्थ होगा। कितना सा अंतर है।
मोबाइल वही है, शब्द लगभग वही हैं, लेकिन एक के परिणाम प्रशस्त हो रहे हैं, दूसरे के परिणाम अप्रशस्त हो रहे हैं। क्योंकि संसार की दृष्टि से प्रशस्त परिणामों का, शुभ परिणामों का फल पुण्य होता है, शुभ होता है, और अशुभ परिणामों का फल पाप होता है, अशुभ होता है। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे कहा है कि पुण्य और पाप दोनों भी एक समान हैं। नहीं जो मन नदी एवं नथि विशेषोति पुण्य पावाणम हिन्नदि घोरमपारम संसारम मोह संच्छन्नो। जो ऐसे नहीं मानता है कि पुण्य और पाप समान है, वह जीव अपार घोर संसार में परिभ्रमण करता है। जब ये गाथा पर चर्चा होती है तो कई लोग विचलित हो जाते हैं, बोले पुण्य और पाप को एक समान कैसे मान सकते हैं? पुण्य रंग महल में शोभे, पापी को तो झोपड़ी भी नहीं होवे। एक बहुत सुंदर कविता है। पुण्य स्वर्ण थाल में खावे, पापी को सूखी रोटी भी ना पावे। पुण्य की यश कीर्ति होवे, पापी की अपकीर्ति होवे। पुण्य जहां जावे सो सम्मान पावे, और पापी जहां पहुंचे सो अपमान हो आवे। देख लो आप तो वहां बहुत अच्छे से कि पुण्य के फल क्या है और पाप के फल क्या हैं, वहां बड़ी प्रेरणा दी है कि इंसानों को चाहिए कि अपनी जानकारी में, अपने विवेक में कम से कम पाप से बचें और पुण्य में जुड़ें। अधिकतम कवियों ने, अधिकतम विद्वानों ने और कहिए मुनि राजों ने भी अपने प्रवचनों में लगभग जनता को यही प्रेरणा दी कि भाई देवशास्त्र गुरु से जुड़ो, रात्रि भोजन त्याग करो, दया दान जीवन में जरूर लाओ, क्योंकि इससे पुण्य होगा, शुभ होगा, और इसका आशय है कि तुम पाप से बचो, अशुभ से बचो, पुण्य से जुड़ो। लेकिन जब इसकी चर्चा होती है तो इस पर इस टाइप से विषय आता है कि पुण्य पाप दोनों समान हैं। अब दोनों समान हैं, दोनों त्याज्य हैं, और जो इस तक गहराई से नहीं समझ पाते हैं वो विचलित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पुण्य तो महान है, पुण्य से तो तीर्थंकर भी होते हैं, पुण्य फला अर्हंता, और इस टाइप के बहुत सारे पुण्यम कुरुष्य, आत्मानुशासन में कहा है पुण्यम कुरुष्य, पुण्य करने की प्रेरणा दी है। प्रवचन सार की 45 नंबर की गाथा में कहा पुण्य के फल से अरहंत भी हो जाते हैं। फिर पुण्य और पाप को एक जैसा कैसे समझ सकते हैं, कैसे मान सकते हैं? ज्ञानियों, इस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। पुण्य संसार में सुख सुविधा यश कीर्ति प्रदान करता है, सुखद पर्याय प्राप्त कराता है, और पाप से अयश कीर्ति अपमान और दुखद पर्याय मिलती हैं। इससे तो भिन्नता स्पष्ट मालूम पड़ती है कि पुण्य के फल अच्छे होते हैं, पाप के फल बुरे होते हैं। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, शुभ भावों से पुण्य होता है, अशुभ भावों से पाप होता है। और फिर शुभ परिणामों से बांधे हुए कर्म प्रशस्त होते हैं, प्रशस्त फल देते हैं, अशुभ परिणामों से बंधे हुए कर्म अप्रशस्त होते हैं, अप्रशस्त फल देते हैं। ठीक है, दोनों की भिन्नता तो सब लोग जान रहे हैं, हर प्रवचन में ये बात कही जाती है। फिर दोनों को एक क्यों कहा? दोनों को एक इसलिए कहा क्योंकि दोनों का प्राप्य, दोनों का निवर्त्य एक है। दोनों की रचना
पुद्गल से हुई है, पुण्य की भी और पाप की भी। दोनों का काम संसार में रखना ही है, दोनों कर्म ही है। इसलिए उनको जब हम वेद विज्ञान की गहराई में जाते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही हैं, छोड़ने योग्य हैं, दोनों ही समान हैं। जब तक इनमें समान बुद्धि नहीं करेंगे, जब तक सब कर्मों को कर्म नहीं मानेंगे, तब तक शुद्ध तत्व की तरफ दृष्टि नहीं होगी। आत्मार्थियों, हम शुद्ध ज्ञान घन चैतन्य तत्व हैं, ज्ञाता दृष्टा है। और ज्ञाता दृष्टा आत्मा के लिए तो पुण्य हो कि पाप हो, दोनों प्रकार की प्रकृतियां ही हैं। जिन लोगों ने पुण्य और पाप में सर्वथा भेद मान रखा है, पाप हेय है पुण्य उपादेय है, सर्वथा जिनकी ऐसी बुद्धि है, देखा जाए तो वो आत्म तत्व से, भेद विज्ञान से काफी दूर हैं। क्योंकि शुद्ध निश्चय से देखें तो आत्मा आत्मा है और कर्म कर्म है, चाहे वे पुण्य हो चाहे पाप हो। निश्चय के दृष्टिकोण में दोनों समान हैं। और जब अत्यंत गहराई में जीव जावे, भेद विज्ञान की भावनाओं में डूबे, तो वह दोनों को पृथक करके शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। शुभ का फल स्वर्ग आदि है, अशुभ का फल नरक आदि है। और शुद्ध का फल मोक्ष है। जब हम शुद्ध को लक्ष्य में लेते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों समान हो जाते हैं। उस तरह के विचार, उस तरह की धारणा बनना चाहिए। पुण्य में बहुत इतराना नहीं चाहिए और पाप में बहुत घबराना नहीं चाहिए। उदय है, सुख दुख दोनों, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। लेकिन सुख का वो उपलब्धि है, इसका मतलब पुण्य का उदय है, और दुख की उपलब्धि है, इसका मतलब पाप का उदय है।